खुश रहियो। अम्मी अब आप चुप रहेंगी। आप बोलें। इन्होंने ही मुझे कहा था कि हदीका की माँ को कहना कि हदीका की सास की जबान बंद करने के लिए एक पीर बाबा दम दुरूद करते हैं। लेकिन इन्होंने ही कहा था कि उस आमिल को पैसे देकर कहना कि इन्हें तावीज दे दे इस घर में दबाने के लिए, और फिर तुम वीडियो बना लेना। हाँ, और मैंने ही कहा था कि हदीका की माँ को किसी बहाने से इस घर में लेकर आए और उसे बताए कि हमारे घर में किस जगह उसने तावीज दबाना है। इतनी बेबाकी से अपना गुनाह तस्लीम कर रही हैं आप अम्मी। बेटा, मैं हदीका से ऑलरेडी माफी मांग चुकी हूँ, ये पूछ लो ना बेशक उससे। ये गुनाह करके आप हदीका के अम्मी की कत्ल की वजह बनी हैं। एक नहीं, 2 कत्ल किए हैं आपने अम्मी। और लगे हाथ तो ये भी मान जाए कि आपने ही हदीका के पेट में लात मारकर मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। हाँ, नहीं 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 फरहान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको ना सिर्फ ये जुर्म कबूल करना होगा, बल्कि दोनों जुर्मों की माफी भी हदीका से मांगनी होगी। अगर हदीका ने माफ कर दिया तो ठीक, वरना आपको जेल जाना होगा। फरहान, तुम अपनी माँ को जेल भिजवाओगे? मां नहीं है आप। मां जैसा है क्या आप में? मां तो मोहब्बत और उनसियत के एक जज्बे का नाम है, जिसका गला घोंटकर मार चुकी है आप। और अपने जमीर की कब्र में दफन कर चुकी हैं। मैं उस गायनेकोलॉजिस्ट की गवाही के साथ अपने बच्चे के कत्ल केस मुकदमा करूंगा आप पे। अगर हदीका ने माफ न किया तो और एक और बात अम्मी, जिस गुनाह के इल्ज़ाम की वजह से आपने हदीका की अम्मी को तजदीद ईमान पर ला खड़ा किया था, वही तजदीद ईमान आपको भी करना होगा। अब बड़ी फुप्पो कल शाम तक वापस आ जाएंगी। उनसे पहले ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाना चाहिए, वरना अगर उनके सामने तजदीद ईमान हुआ, आपकी बची कुछ इज्जत भी निकल जाएगी। सच कहूं तो अब मुझे भी तरस आने लगा है आप पे। तुम्हें मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं है, समझी? जाओ यहां से। कुत्ते की दुम वाली मिसाल दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मगर एक मिसाल है आपके लिए। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया।
अम्मी, हुआ क्या था आपको? कुछ समझ में नहीं आ रहा हानिया। जो चाल चल रही हूं ना, उल्टी पड़ रही है। सारे पैंतरे उल्टे पड़ रहे हैं मेरे। अम्मी, मुझे ऐसा लगता है हमारी ना सजा का वक्त आ गया। खुदा की पकड़ में तो नहीं आ गए कहीं हम? हानिया, अब तू भी ऐसी दिल दुखाने वाली बातें करेगी क्या मुझसे? अम्मी, सच ही है ये बात। ऐसा लगता है अब से पहले ना हमें ढील मिली हुई थी और अब कुदरत ने हमारी डोर खींची है। ये आजमाइश है मेरी बच्ची, और ये आजमाइश मुझ पर आई है मेरी नाफरमान औलाद की वजह से। इस दोनों को तो मैं कयामत के रोज भी माफ नहीं करूंगी, तुम देखना। लेकिन आपको आखिर हुआ क्या था? आप तो इतनी मजबूत आसाब की मालिक हैं। हानिया, फरहान मुझ पे मुकदमा करवाने की बात कर रहा है, और वासिक कहता है कि मैं तजदीद ईमान करूं। अरे भाई, कुफरिया अमल करे हदीका की माँ और तजदीद ईमान करूं मैं? क्यों भाई, किस खुशी में? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अम्मी, ये लोग जो कहते हैं कर लेना। आप ही तो मुझसे कह रही थी कि अब मेरी कोई चाल नहीं चल रही। मैं भी ना राफे को सुबह से कॉल कर रही हूँ, इतने मैसेजेस भी किए, ना उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया और ना ही कॉल का। और फिर मैसेज आया कि मैं कल खुद आऊँगा तुम्हारे घर। तो फिक्र ना कर, जब राफे आएगा ना मैं उससे खुद बात करूंगी, तो देखना सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, बस मैंने तो सोच लिया है, राफे आएगा ना मैं उससे माफी मांग लूंगी, उसके पैरों में गिर जाऊंगी, मैं अच्छी बनकर दिखाऊंगी उसको। अच्छा बस कर दे, अच्छी बन के दिखाऊंगी। ज्यादा दिमाग ना खराब कर मेरा, जा यहाँ से।